ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बस बढ़िया बढ़िया ਵਧੀਆ। कैंट कैंट एकदम ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। कैंट पंजाब ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੈਂਟ ਆ। कैंट है जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੈਂਟ ਆ। ਸਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਦਾਂ? तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗੇ ਨਾ? हाँ, तो बॉम्बे में बेसिकली एक रिसर्च की न्यूज़ आई थी कि ऐसी कोई पर्सनालिटी है कौर सिंह जी जो कि पटियाला के पास संगरूर में फिर खनल खुर्द ऐसे एक पिंड में रहते हैं वो। तो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, मतलब उन एक इतने बड़े सेलिब्रिटी जो जिन्होंने इंडिया को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था। 11 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स मिले उन्होंने बॉक्सिंग में और एशियन चैम्पियनशिप। मोहम्मद अली जी के साथ ही इज़ द ओनली बॉक्सर हु हैज़ फॉट मोहम्मद अली, सो विच इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। और ऊपर से मतलब जापान, कोरिया, कहाँ कहाँ नहीं उनको गोल्ड मेडल मिला है। और इंडिया के वो हार्ट थ्रॉप थे कहा जाए तो 1979, 80, 81, 82, 83 5 साल तक बेस्ट बॉक्सर ऑफ इंडिया वो रहे। तो ऐसे बॉक्सर को ऐसे लेवल से आज 30-40 साल के बाद जब उनका प्राइम एज खत्म हो चुका है तो इंडिया कैसे ट्रीट करती है उनको, इज द स्टोरी ऑफ पद्मश्री कौर सिंह। तो वो एक आर्टिकल से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कहानी बतानी चाहिए, पंजाबी ऑडियंस के लिए काम की है। आप कौर सिंह जी के साथ जरूर मिले होगे, है ना? तो उनसे जब मिले तो ज़्यादा अच्छी वाइब्स आई इस फिल्म को लिखने की? पहले मिले थे या फिर उनकी स्टोरी आपने खुद से लिखी? क्या क्या पूरा ये स्टोरी कैसी? तो प्रोसेस ये होता है बायोपिक का कि बेसिकली मुझे पसंद आया, लेकिन जिनके ऊपर बनानी है उनको ये चीज़ करनी है कि नहीं। बिकॉज कौन अपना शेयर करना चाहेगा, जो बुरी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में वो शेयर करे ना करे। सो बड़ा औखा सीगा कि मैं 3-4 वारी खनल खुर्द पिंड गया तो उन्होंने मिला, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था उनको कन्विंस करना कि भाई मैं आपकी कहानी का कहना चाह रहा हूँ। तो बट ठीक है, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई हमारी। अब जो एज डिफरेंस है उसमें एक किसी को एक्सेप्ट करना, और जबकि वो मतलब एक छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उनकी वाइफ बोलती है कि बाहर भी नहीं निकलते, तो डिस्टर्ब रहते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूँ उनको समझने के लिए कि भाई फिल्म क्यों बनाएगा ये बंदा ना, मेरे में क्या है ऐसा जो फिल्म बननी चाहिए। फिर धीरे धीरे हंसते खेलते हुए दोस्ती बढ़ती है 1-2 दिन में। और फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप पे फिल्म इसलिए बनानी है कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, द सिस्टम। क्योंकि आपके जैसे ऐसे कई हीरे हैं जिनको सिस्टम ने दबा के रखा हुआ है। अगर आपके थ्रू मैं ये कह सकूंगा तो हर किसी की आंखें खुलेंगी कि नहीं यार, प्राइम एज जब होती है 20-30 साल का फौलादी बंदा होता है, तब तो हम इसको मतलब कंधे पे चढ़ा के पिंड में घुमाते। और सीरियसली 1982 में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो खुद कह रहे थे कि जब गोल्ड मेडल जीत के मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहाँ से पिंड तक 10 किलोमीटर तक इतना मतलब जुलूस और बैंड बाजा और क्या क्या, मतलब इस लेवल पे हम उठाते हैं बंदे को। और आज वो कुछ नहीं तो हम भी कुछ नहीं करते उसके। सो बड़ा पेनफुल चीज़ थी, तो वो मैंने सोचा कि नहीं, ये बताना चाहिए, ये कहानी होनी चाहिए। आपने खुद बताया कि कितने सारे चैलेंजेस आए हैं ना, तो ये मूवी को लिखना, ये पूरा एक फिल्म लिखनी, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू? नहीं, बायोपिक इज ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज एक देयर इज अ सर्टेन लाइन, एक चीज़ होती है वे यू कांट क्रॉस, है ना। मतलब फिर वो झूठ लगने लगता है, वो एक फिल्म लगने लगती है। ये फिल्म तो लगनी नहीं चाहिए, पहली बात रियलिटी है, रियलिटी के सीन्स है। चलो म्यूज़िक है, गाने हैं, अच्छा गाने भी बड़े रंजीत बावा जी, कमाल खान, नशत्तर गिल, गुरलेज अख्तर, जतिंदर शाह जी का म्यूज़िक है, तो उस लेवल के गाने हैं। लेकिन चलो एक बंदा गाना नहीं गाता होगा उसकी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा एक डिविएशन होता है। बट अदरवाइज जो उनकी जो जर्नी है, उनका फादर के साथ जो इमोशनल बॉन्ड है, जो मदर के साथ इमोशनल बॉन्ड है, वो सब इतना देखने लायक है कि मतलब यू हैव टू सी इट।
टू एक्सपीरियंस इट, जो बॉन्ड जो फादर सन का है, तो बहुत रियलिटी है उसमें, ऐसा है। आपको क्या लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री में इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किस एक्सटेंट तक होता है? नहीं, चलो हर राइटर डायरेक्टर अपना तो बेस्ट देता है, उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन पे है। वो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, कॉमेडी होगी तो कॉमेडी में बेस्ट करना चाहेगा। अभी मैंने जो किया है इसमें मैंने 1 साल की रिसर्च की, मैंने बेस्ट किया है, तो वो तो डिपेंड करता है। मैं कल कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा तो उसमें बेस्ट करना चाहूंगा। सो एवरीबडी डज हिज बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट दैट ही हैज चोजन। कितना टाइम लगा ये पूरी फिल्म लिखने में आपको? सबसे ज्यादा टाइम है ना राइटिंग पार्ट पे लगता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक, द पिलर ऑफ द हाउस। वो पूरा घर खड़ा होने, हाँ, रीढ़ की हड्डी, तो वो एक बार अपना स्ट्रांग होता है ना, तो फिर आपको शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब तो एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। आपके लैपटॉप में जो चीज़ है वो खरा सोना है, वो अच्छे से अच्छा रहे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार ड्राफ्ट बनते हैं स्टोरी के, हमें ही पसंद नहीं आता, हम ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ऑडियंस क्यों इसको पसंद करेगी। करते 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 फाइनली एक 80 पेज की स्क्रिप्ट बनती है, जो कि मतलब सब चीज़ की जड़ होती है। सो राइट भी आपने, लिखी भी आपने ये स्टोरी, और डायरेक्ट भी आप ही कर रहे हो। किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आया, राइटिंग में या डायरेक्शन में? मैं एक्चुअली राइटिंग में ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ, बिकॉज डायरेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका होमवर्क आपके घर पे पूरा क्लियर है, तो आपको टीचर के सामने सिर्फ आपकी नोटबुक देनी है ना, तो वो नोटबुक देना इज जस्ट अ मैकेनिकल थिंग। तो मैं डायरेक्शन को ऐसे समझता हूँ कि अरे मेरा तो काम एक्चुअली मेरे लैपटॉप में हो चुका है। मैं बनी पाजी को भी जी चुका हूँ, मैं मलकी त्रोनी जी को भी जी चुका हूँ पूरा, मैं सुखी चाल पाजी को पूरा। ये फैक्ट है, जब कोई किसी चीज को लिखता है ना, तो उसने जिस फील से लिखा होता है वो डायरेक्शन में फिर वो फील डाल पाता है ना। अब ये तो अपनी फिल्म के एक्टर्स बताएंगे कि मेरा उनको कैसे लगा, लेकिन ये है कि मैं वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी रहता ही है अंदर। हीरो क्या करेगा, हीरोइन, मतलब मैं प्रभ ग्रेवाल भी बन जाता हूँ। अच्छा, अब आपने एक्टर्स की बात की है, तो कास्ट के साथ, फिल्म की कास्ट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? फैंटास्टिक, मतलब मेरा अच्छा ही रहता है, क्योंकि एक तो मैं सेकंड फिल्म कर रहा हूँ, जैसे मलकीत पाजी के साथ सेकंड फिल्म कर रहा हूँ, तो गुरप्रीत पंगू मैम के साथ सेकंड फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो मेरा है। कैसा एक्सपीरियंस? बस दोस्ती यारी है सबके साथ। मजा आया? बहुत ज्यादा। और उनको भी पूछो मजा आया कि नहीं। वो भी पूछेंगे। सो आप अकॉर्डिंग टू यू इस फिल्म में मेन किरदार जो है जान, अपने कौर सिंह जी का किरदार निभा रहे हैं करम भट्ट से, है ना, बट उनके अलावा भी एक और, मतलब 4 पिलर चाहिए होते हैं ना ये घर को खड़े होने को, कौन है? तो देखो, मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करूंगा फादर एंड सन की एक बॉन्डिंग है, यू नो, वो बॉन्डिंग बहुत आपको ज्यादा पसंद आएगी फिल्म जब आप देखोगे। तो हाँ, उनके फादर का कैरेक्टर स्ट्रांग है, उनकी वाइफ बलजीत कौर का कैरेक्टर स्ट्रांग है। ये हर चीज में, मतलब जब बलजीत कौर जी से एक्चुअली पूछा तो बोलते कि हम इनको बोलते कि आप जाओ, हम आपको टीवी में देखना चाहते हैं, आप पिंड से निकलो, काम पे जाओ। वो इतना उनको गर्व महसूस हो रहा था, इतना प्राउड फीलिंग था कि यू नो वो ये टीवी पे दिखते हैं, तो पिंड से बोलते कि हम उनको भगा देते थे कि जाओ आप मैचेस खेलो और हम आपको यहाँ नहीं देखेंगे, हम आपको टीवी में देखेंगे। तो बड़ी अच्छी फैमिली वाली फिल्म है ये, और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? बॉलीवुड में भी आप काम करते हो, है ना, बॉलीवुड में भी आप काम करते हो, मजा किस में ज्यादा आता है? नहीं, ऐसा कोई बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी तो दिल से अगर कहानी निकल रही है ना, तो मुझे कुछ, मतलब मैं वहीं का हूँ, मतलब। तो अब हुआ ये है कि सत श्री अकाल इंग्लैंड के बाद में मेरा पंजाब के साथ एक, मतलब आज सुबह की बात है, मैं एक पिंड में जॉगिंग के लिए गया, तो मैं नहर के पास में मतलब पिंडों का माहौल देखो ना, तो मैं भूल ही जाता हूँ मैं कहाँ से हूँ।
ये तो मुझे बॉम्बे याद ही नहीं रहता ऐसे कि मैं यहाँ ऐसी खुली जगह पे घूम रहा हूँ, यहाँ तो सत श्री अकाल इंग्लैंड में हमारे शहनाज कौर गिल भी थे, है ना। उनका छोटा सा ही कैरेक्टर था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, बट स्टिल उस टाइम उस फिल्म में वो फीचर हुए थे। तो उनके साथ कैसा लगा था काम? नहीं, पर एक्चुअली ना मुझे ध्यान नहीं रहता कि वो शहनाज गिल बैठी हुई है ऐसा। नहीं, याद मतलब मैंने तो डायरेक्ट किया है शहनाज को, वो बात नहीं है। लेकिन मैं, हाँ भाई शहनाज, आपने ये करना है, एमी सामने बैठे हैं, एमी वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपने रिजेक्ट करना है, एमी यहाँ से चल के आएंगे, आपके पास में जाएंगे, आपको बोलेंगे तुसी करना, मैं भी करना, ये कुछ भी वो बोल के ना, तो मैं सीन में लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मतलब मैंने इम्पोर्टेंस वो सोचना है कि ये शहनाज गिल है, तो बट एनीवे तो काफ़ी डिफरेंस आ गए। क्या डिफरेंस आपने महसूस किया तब की शहनाज में और अब की? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, वो बड़ी भोली सी प्यारी सी ही है वो उस एक्चुअली वही है। वो जब सत श्री अकाल इंग्लैंड के सेट पे भी थी, 2-3 दिन का हमारा काम था, वो हर सीन में उतनी भोली सी स्वीट सी थी, जो आज भी वो कितनी भी कहीं भी है उतनी सी भोली सी स्वीट सी है। हाँ, बहुत स्वीट है। पद्मश्री कौर सिंह पे वापस आते हैं। हर फिल्म कुछ ना कुछ लेसन देती है, कोई ना कोई मैसेज देती है अपने ऑडियंस को। इस फिल्म का क्या मैसेज होगा इसमें? मतलब पूरी की पूरी स्टोरी एक बॉक्सिंग के ऊपर भी नहीं है, एक लव एंगल भी है, लव स्टोरी भी है, तो क्या मैसेज होगा? चलो, ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एक ट्रेलर से आपका माइंडसेट बदला, और एक अगर लड़की ये कह रही है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक कहलाए, क्योंकि मैंने ये स्पोर्ट्स बायोपिक बनाई नहीं है। ये स्पोर्ट्स बायोपिक मतलब क्या है कि बंदे जाएंगे, मोहम्मद अली का मैच देखेंगे या जो भी है, वो मेरा फोकस ही नहीं है। वो एक सीन है, मम्मी माँ प्यो के साथ एक सीन है, तो उसके बाद मोहम्मद अली के साथ एक सीन है, मोहम्मद अली का सीन खत्म हो जाएगा, फिर उसकी वाइफ के साथ सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है। मतलब हार्डली आपने ट्रेलर जो देखा है उसमें बॉक्सिंग गिन के 10 सेकंड भी नहीं है। जब 3 मिनट का ट्रेलर है, उसमें हंसी मजाक चल रही है, फैमिली की कॉमेडी चल रही है, माँ है, फादर है, तो आपको ट्रेलर पे से ही अंदाजा आ गया होगा कि एक फैमिली एंटरटेनर मूवी है। इसमें बॉक्सिंग एज अ पार्ट ऑफ अ सीन है, क्योंकि आपको वो दिखाना है, क्योंकि वो बॉक्सर थे। अगर आप फार्मर है तो आप फार्मिंग के सीन दिखाओगे, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे खेतों में ही रहोगे 2 घंटे तक। तो अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात है। यही मैं चाहता था कि, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो लेडी, अगर किसी माँ ने, फैमिली में कोई वाइफ ने या कॉलेज गोइंग किसी लड़की ने फिल्म देखी, उसके आंखों में आंसू आएंगे ही। अगर वो नहीं आए तो मैं फेल हूँ। ये मेरा है कि वो चीज़ होगी। हाँ, वो डेफिनेट है, क्योंकि हम ही रोक नहीं पाते हमारे आंसू। हम बंदे, हम ही नहीं रोक पाते, तो आपकी तो गारंटी है कि वो डेफिनेटली चीज़ ही ऐसी है ना, लास्ट 15-20 मिनट तक आपको हिला देगी ये फिल्म, तो वो चीज़ है। अच्छा, करम भट्ट जी इसके साथ जो है अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, तो चैलेंजेस आए क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम एक्टिंग डेब्यू रहा? नहीं, पर फिर से मैं बोलूँगा, क्योंकि इसी ट्रेलर की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे किसी ने कहा कि इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। सो डेफिनेटली, नहीं देखो, फर्स्ट तो डेब्यू मूवी है इसलिए, बट ही हैज़ बीन एक्टिंग ऑल हिज लाइफ। स्टेज किया है, थिएटर किया है, अनुपम खेर प्रिपेयर्स कोर्स किए हैं, तो कैमरा फेस पहली बार किया होगा एज अ फिल्म। लेकिन एक्टर तो वो है ही, उनको बस अब कौरसिंग बनना था। वो उन्होंने 1 साल कनाडा में कोचिंग लेके वो कौरसिंग बने, बॉक्सर बने प्रॉपरली, और हमारी एवरी 15 डेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम फिर उस पर वर्क करते रहे। तो इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी में टाइम नहीं लगा। 5 मिनट तक एक माहौल देखा, आए, उसके बाद तो वो मतलब छा गया, क्योंकि वो बन ही चुके थे कौर सिंह ऑलरेडी।
पंजाबी इंडस्ट्री में जैसा इस टाइम पे माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री हमारी किस तरफ को जा रही है? नहीं, बहुत ऊंचे मकाम पे जाए, बहुत ऊंचे। और कौन कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, और कौन कौन सी नई चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स किस तरीके के आने चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे कुछ अभी इम्प्रूवमेंट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गई है। हम कैमरा वही यूज कर रहे हैं, हम लाइट्स वही यूज कर रहे हैं, हम टेक्नीशियंस वही यूज कर रहे हैं। हमें हमारे प्रोड्यूसर्स कोई रोक नहीं रहे हैं कि ये पंजाबी फिल्म है भाई, कम खर्चा करो। मतलब मुझे याद है, मुझे जो चीज़ चाहिए, अगर आपको स्टेडी कैम चाहिए, जिमी जिप चाहिए, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हो गई, बट आपको जो भी चाहिए, आपको हर चीज़ पंजाब में मिल रही है। और किसी डायरेक्टर की स्टोरी में ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे ये नहीं मिला। और मतलब रियली पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बॉलीवुड लेवल तक पहुंच चुकी है। ओके, सो लास्टली पंजाबी में ऑडियंस को मैसेज थोड़ा सा ओके, सो लास्टली आप जैसे मैं सच गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं एक्चुअली अंधेरी जूझ एरिया च रहिंदा मुंबई, ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ, ਤੇ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। हाँ, लिख पढ़ लेंदा, समझ तो 100% नहीं तो मैं डायरेक्शन राइटिंग ही ना कर पाऊँ, पर जे मैं बोलन की कोशिश करूँ तो थोड़ा औखा पै जाता। हाँ, टाइम दे नाल मैनू शब्द जोड़ के हौली मैनू एक सेंटेंस बनाना पैना। हाँ, तो प्रैक्टिस नाल हो जाओगे। ऑडियंस को एक बार मैसेज दे दो लास्ट इस फिल्म के लिए। 22 जुलाई को फिल्म देखनी है, पद्मश्री कौर सिंह, और आपका रिव्यू देना है बुक माई शो पे या कहीं भी, बिकॉज जेन्युइनली ये इस फिल्म को रिव्यू पॉजिटिव आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है। वो आप प्लीज़ देना, जिससे कि ये 2-3 दिन में फ्राइडे सैटरडे संडे लोगों को पता चले कि ऐसी फिल्में भी बनती है और हमें देखना चाहिए। और फैमिली एंटरटेनर है, कहते पैसा वसूल हो जाएगा। गाने बहुत प्यारे हैं, नशत्तर गिल, रंजीत बावाजी, गुरलेज अख्तर, कमाल खान, जतिंदर शाह जी का म्यूजिक है, सब मेरे नोन, मेरी पूरी टीम अच्छी है इसमें। सो प्लीज़ आना है 22 जुलाई को।